ये सोचिए कि आपको अंदर से मोटिवेशन आता क्यों नहीं है। आप ये सोचिए कि क्यों आप जो है सिर्फ अभी अभी के टेम्पररी मजे लेने में लग जाते हैं और जब एग्जाम 1 महीना रह जाता है, 10 दिन रह जाता है, तब आपकी एकदम से घंटी बजती है कि हाँ भाई अब मुझे पढ़ाई करनी है, अब इतना सारा सिलेबस बाकी है, मेरे पास ये बुक नहीं है, कोई प्लीज मुझे समझा दो, इधर से समरी दे दो, उधर से कोई कहानी बता दो। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप जो है कभी कभी जब पढ़ रहे होते हैं, आपके दोस्त का एकदम से फोन आता है और आप भाग जाते हैं? क्या ऐसा तो कभी होता ही होगा जब आप पढ़ते हैं और फोन पे अचानक से कुछ आपका मैसेज या जोक आता है तो एकदम से उसे देखते हैं, या किसी दोस्त का मैसेज आता है तो एकदम से उसे रिप्लाई करते हैं। या ऐसा तो मैं डेफिनेटली कहती हुआ होगा कि आप जो है जैसे ही अपने कोई पढ़ाई वगैरह में जाते हैं, आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग में जाते हैं या किसी पर्टिकुलर आप अपनी ट्यूशंस में जाते हैं, तो वहां पे हो सकता है एक आधा दिन आपने छुट्टी मार ली हो, ठीक है, अपने दोस्त के बर्थडे के लिए, लेकिन दोस्त का जिस दिन बर्थडे है उसे ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई आज मैं नहीं आ सकता, मेरी ट्यूशन। क्या आपके साथ ऐसा होता है? होता तो होगा। तो अगर होता है ना, और अगर आप इसे इन सब चीजों को करते हैं, तो आप प्लीज समझ लीजिए कि आप एकदम सही राह पे है ना? जी हाँ, मैंने सही कहा, आप एकदम सही राह पे हैं। देखिए भाई, इस तरीके से अगर आप चलते रहे ना, और अगर यही आपकी स्ट्रैटेजी है, आपके किसी पर्टिकुलर एग्जाम को आपको क्रैक करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी तो आपको बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो आप बड़े मजे कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको जो दिक्कत होने वाली है ना, मैं बता भी नहीं सकती। और अगर आप इसी मेंटालिटी से सर्च करते हैं ना, यूट्यूब पे टिप्स सर्च करते हैं और छोटे छोटे ट्रिक्स सर्च करते हैं अपनी कंसंट्रेशन को पार को बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप इसकी जड़ को पकड़िए। आप ये सोचिए कि आपको अंदर से मोटिवेशन आता क्यों नहीं है। आप ये सोचिए कि क्यों आप जो है सिर्फ अभी अभी के टेम्पररी मजे लेने में लग जाते हैं और जब एग्जाम 1 महीना रह जाता है, 10 दिन रह जाता है, तब आपकी एकदम से घंटी बजती है कि हाँ भाई अब मुझे पढ़ाई करनी है, अब इतना सारा सिलेबस बाकी है, मेरे पास ये बुक नहीं है, कोई प्लीज मुझे समझा दो, इधर से समरी दे दो, उधर से कोई कहानी बता दो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज जाग जाओ, अभी भी मौका है, जाग जाओ। मैं अभी आपको बता देती हूँ, अपने लिए नहीं तो फिर कम से कम अपने माँ बाप पे, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं ना इस चीज में, आपकी पढ़ाई पे लगा रहे हैं पैसे, उनका ध्यान दीजिए। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप पढ़ सकें। तो इसीलिए मैं आपको आज इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि आप जो है रियल मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन नहीं और छोटी ट्रिप्स और ट्रिक्स नहीं, रियल मोटिवेशन अंदर से कैसे लाएं, क्या करें जो आपको ऐसा है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि अगर आप उस मैसेज का नहीं करेंगे ना रिप्लाई जो आपको पढ़ते समय आया है, तो देखिए कोई अकाल नहीं पड़ जाएगा, कहीं आग नहीं लग जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। तुम अपनी लाइफ में अगर अपने आप को ऊपर नहीं रख रहे हो तो तुम किसको ऊपर रख रहे हो? अगर तुम जो है ऐसे बार बार अपने घंटे 2 घंटे वेस्ट कर रहे हो पूरे दिन के और सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ रहे हो और खाली 50% अपना दे रहे हो, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट में तुम्हारा 100% आएगा? तुम अगर 200% दोगे पढ़ाई में, तब तो जाके तुम्हारा 100% तुम स्कोर कर पाओगे। ये क्यों नहीं सोचते? मैं यहाँ पे जो है 2 तरह की मेंटालिटी आपको पहले से ही बता देती हूँ और फिर आप खुद सोच लीजिएगा कि आप इस तरफ है कि आप उस तरफ है। सबसे पहले मैं आपको एक टॉपर की मेंटालिटी बताती हूँ कि क्या होती है। जिसको टॉप करना होता है ना, उसका एक छोटा सा आपका गोल नहीं होता कि भाई मेरे को जो है आज ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, ये भी करना है, होमवर्क भी करना है। उसका होता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना है, अच्छे नंबरों से क्रैक करना है, इतने परसेंटेज लाने हैं, और उसके लिए उसे घंटा पढ़ना पड़े, 2 घंटा पढ़ना पड़े, इस फोन को साइड रखना पड़े, ट्यूशन में जाना पड़े, कहीं पर भी जाना पड़े, मैं करूंगा। वो नहीं देखता कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ा है या आज मैंने 1 घंटा पढ़ा है, या किसी ने मेरे को फोन करके बुलाया तो मैं एकदम से भाग के चला गया। वो कहता है कि नहीं, मेरे लिए मेरा गोल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मुझे ये चीजें करनी है तो मुझे करनी है। लेकिन अगर आप इस साइड में हैं तो वो क्या सोचता है? वो बोलता है कि अरे यार अभी तो ये भी पढ़ना है, कितनी मोटी बुक है, 4 चैप्टर बाकी है, ये सब करना है, मुझे होमवर्क भी करना है, ठीक है, मुझे उसका प्रैक्टिस भी करना है, ये सब कुछ करना है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। आखिर पढ़ाई बनाई किसने है? ये इतना मुश्किल क्यों है? मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरे नंबर क्यों नहीं आते? तो भाईजान, आपके जो है नंबर सिर्फ इसीलिए नहीं आते क्योंकि आप जो है उसको काम को सिर्फ खत्म करने के लिए पढ़ते हैं। तो आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे, पर जो टॉपर है वो अपने लिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसका गोल क्या है। तो इसीलिए अगर आप एहसान करके पढ़ रहे हैं ना, तो नंबर भी एहसान वाले ही आ जाएंगे, थोड़े बहुत आ जाएंगे, एहसान कर दिया, खुश हो जाओ। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अंदर वो रियल मोटिवेशन आए, तो सबसे पहले खुद को रखो अपनी लाइफ में।
अगर आप ही प्रेजेंट नहीं है अपने गोल के लिए, अपनी लाइफ में, तो आप बताइए आपका गोल कौन पूरा करेगा? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके टॉपर वाले नंबर आ जाएंगे? सोचते हैं तो एकदम गलत सोचते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि भाई आ जाओ, अपनी लाइफ में अब टाइम दे दो। दूसरों की लाइफ में टाइम देने से बजाय अपनी लाइफ में टाइम दे दो, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो फिर माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तब जो मर्जी कर लेना, पर अभी पढ़ लो। हर चीज की उम्र होती है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यही बोलूंगी, ये सर्च करने के बजाय कि क्या करे, कैसे पढ़ना है, ये कैसे पढ़े, वो कैसे पढ़े, शॉर्ट ट्रिक्स कि आप एकदम से आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ये सब बकवास होता है। ठीक है, मैं आपको यही बोलूंगी, अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी और सच्चाई बताऊंगी कि आपको ऐसे हर कोई मिल जाएगा, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक बात जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये कि अपना गोल सेट करो। आपको हर रोज जो है आप करते जा रहे हैं, हाँ यार ठीक है, करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन आपका हो जाएगा, नहीं होगा क्या पता, एक दिन मर जाओगे, खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको क्या आपको चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो आपको एक ना एक दिन वो चीज जरूर मिलेगी। लेकिन आप करो तो सही। तो इसीलिए रियल मोटिवेशन इसीलिए नहीं है कि भाई ये वो सवाल नहीं, सिर्फ जवाब, एक्सक्यूजेज होते हैं ये सब। तो अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद करो, अपने आप को ये बोलना बंद करो कि भाई मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करूंगी, यार इतना मुश्किल है, उतना मुश्किल है। करना है तो करना है, ठीक है, और आप करेंगे तो ही होगा, कोई और आके नहीं करेगा। तो इसलिए अपने अंदर से ना वो रियल वजह ढूंढे कि आपको एक पर्टिकुलर चीज क्यों करनी है। आप देखना आप सब कुछ खुद करने लग जाएंगे, और जिस दिन वो करने लग जाए ना, प्लीज इस वीडियो को वापस आके देखना और नीचे कमेंट में करना कि हाँ मुझे ट्रिक सच में काम आई। तो अगर अभी भी नहीं जागे हो ना, तो जाग जाओ, अपनी लाइफ में अभी प्रेजेंट हो जाओ। दूसरों की लाइफ में प्रेजेंट और अपनी लाइफ में एब्सेंट प्लीज ये काम मत करो, ठीक है। सो प्लीज कीप एंजॉइंग योर लाइफ।